मैंने देखा पूरे बुद्ध विहार में पंपलेट लगे हुए हैं, पूरे बुद्ध विहार में जान पहचान है। मैं बुद्ध विहार का ही निवासी हूं। मुझे 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 25 बुद्ध विहार फेस मंडल ब्लॉक अध्यक्ष चुना और मैंने देखा था आज से 5 साल पहले छाप सकते हो, तो मैं ऐसा भी मानता हूं कि 1 या 2 प्रजापति भी छाप सकते हो जो आपका सम्मान करता, आपके स्टेज पर मेहमान होता। आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती है। विचार राजनीतिक विचार रखने का आज कोई मकसद नहीं है और मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का मौका। बोल दक्ष महाराज की जय। अखिल भारतीय कुंभार संघ दिल्ली प्रदेश 1981 रजिस्टर आपके बीच ये प्रोग्राम आयोजन किया दिल्ली प्रदेश द्वारा। ये प्रोग्राम आज 13 जुलाई को ये प्रोग्राम आयोजन किया अखिल भारतीय कुंभार संघ दिल्ली प्रदेश। कहना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम अच्छा है, काफ़ी कोशिश करी है लोगों ने, ये सराहनीय है। बुद्ध विहार वालों ने तो ये प्रोग्राम पहली बार करा है ना? पहली दफ़ा किया बुद्ध विहार वालों ने। अब तक तो बहुत सारे सामूहिक विवाह होते रहे या प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जाता रहा। आज दक्ष जयंती का बुद्ध विहार वालों ने बड़ा भव्य कार्यक्रम का, उनका हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम तो ये कहते हैं बहुत अच्छा किया और बाकी आगे आगे जब भी होगा उसको और बहुत अच्छा किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। एक मिनट। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार संघ दिल्ली रजिस्टर्ड 1981 आज 13 जुलाई को ये प्रोग्राम आयोजन किया दक्ष जयंती का। महाराज दक्ष जयंती का आयोजन धर्म वाटिका में हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया कि हमारे प्रजापति भाई बहन सारे एकत्रित हो और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़। बोल दक्ष महाराज की जय, भगवान दक्ष की जय, महाराजा दक्ष की जय। स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम दिल्ली शहर में मौजूद है। दिल्ली में कई सारी प्रजापति समाज की संस्थाएं हैं जिनमें से कई सारी सामूहिक विवाह करती हैं, कुछ प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करती हैं और भी कई है। आज हम बुद्ध विहार में मौजूद है जहां पर आज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह मनाया जा रहा है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार संघ दिल्ली प्रदेश संस्था के द्वारा। मैं पहले एक बात आपको दिली तौर पे बता रहा हूं, आप भारत के में किसी भी राज्य में रहते हो, इवन भारत तो छोड़िए, आप बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा भी रहते हो, वहां पर कहीं पर भी आप किसी भी कोर्ट में जाइए, किसी भी वकील के पास जाइए और वहां पे आप पता करिए कि मैं अभी भारत की और दिल्ली की बात कर रहा हूँ, किसी भी अदालत में आपका कोई दोस्त यार काम करता हो, आप पता करेंगे, मुकदमों के बारे में पता करें। मैं आपको बता दूं गारंटी से, देश की किसी भी अदालत में प्रजापतियों के खिलाफ आपको कोई मुकदमे या चोरी चकारी करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। कहीं पे किसी भी प्रजापति के खिलाफ आपको किसी भी अदालत में देश भर में चोरी चकारी ठगी वगैरह, ये एक सीधा साधा भला समाज होता है जो मेहनत से काम करता है। आज इस संस्था के प्रधान लाखन सिंह जी हमारे पास मौजूद है। लाखन प्रजापति जी, आइए इनसे शुरुआत करते हैं। लाखन जी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में बताएं। हमारी संस्था अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार 1981 से रजिस्टर्ड है और पूरे ऑल इंडिया में काम करती है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है और हर राज्य में फैली अलग अलग अध्यक्ष बना के सब काम कर रहे हैं। संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जागृति एक होगी, एकजुट रहे। एकजुट में जैसे अब बहुत जगह संस्था चल रही है, कोई शादी कर रहा है कुछ, तो हमारी जो संस्था है सबके साथ मिलकर काम कर रही है। और मैंने देखा है कि उनका जोर ज्यादातर सामूहिक विवाह या परिचय सम्मेलन वगैरह पे। आपकी संस्था का जोर किस पे? शिक्षा पे, रोजगार पे, एकता पे, राजनीतिक तरक्की पे,
हमारी तरह से शिक्षा है, रोजगार है, राजनीतिक भी है। शिक्षा जो पहले होता है, शिक्षा से बहुत कुछ चीजें मिलती है। बहुत सारी चीज राजनीति को अपने आप मिलेगी, शिक्षा मिलती रहेगी तो बंदे कहीं भी जाएंगे, IPS अधिकारी बनेंगे, IAS बनेंगे, राजनीति में भी हिस्सा मिलेगी। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, प्रजापति होने के नाते नहीं, देश का नागरिक होने के नाते, भारत में मैं मेरे जैसे पत्रकार कहीं भी किसी भी अदालत में चले जाए, प्रजापतियों में कहीं पे कोई चोर उचक्के ठगी वगैरह के लिए मुकदमे कहीं नजर आते हैं, या ये वाकई बहुत सीधी सादी कौम है? ये सबसे सीधी सादी कौम है, तभी तो बहुत पीछे है। और इसे और औरों की तरह होती तो औरों की तरह छीन नहीं लेती। सीधी सादी कौम है और हमारे समाज में किसी और क्राइम के वो नहीं होता। आप कोई सा भी अखबार पढ़ते हो, पिछले 10 साल का आप कोई सा भी अखबार उठाएं ना, भारत, पंजाब केसरी वगैरह, आप उसके अंदर जो आपराधिक घटनाएं की खबरें होती है वो पढ़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक भी खबर में किसी क्रिमिनल के पीछे मोबाइल झपट लिया, ठगी कर ली, मार दिया, कूट दिया वगैरह में कहीं पे भी किसी आदमी के पीछे आपको प्रजापति शब्द लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये समाज मेहनत से काम करता है अपना, चाहे गरीबी में रहेगा, मटके बनाता रहेगा, लेकिन आमतौर पर किसी चोरी चकारी में नहीं जाता है। राज प्रजापतियों की राजनीति की स्थिति बहुत खराब है, दिल्ली में खासतौर से। दिल्ली से बाहर कुछ जगह कितने निगम पार्षद, कितने विधायक, कितने MP है फिलहाल? दिल्ली में कुछ नहीं है। यूपी में है और क्षेत्र में है, लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं। दिल्ली में हर बार लड़ते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं। ठीक है, कोर टीम के अध्यक्ष आइए इन्हीं से बात करते हैं। युवाओं को क्या संदेशा देना चाहेंगे एकता, सामाजिकता, एकजुटता और शिक्षा को लेकर? मैं सतीश प्रजापति, युवा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। शिक्षा हमारे समाज में बहुत अभी जरूरत है और हम आगे चाहते हैं कि शिक्षा पे बड़ा ध्यान दिया जाए। और हमारे जो समाज के लोग अभी शादी सम्मेलन के कार्य में लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाए बच्चों के, जो आगे के लिए तरक्की करे। और राजनीति की बात आती है तो राजनीतिक हमारे समाज जो है बहुत भोला समाज है, जिसके लिए आगे के लिए कोई टिकट देने के लिए कहता नहीं कि इनको टिकट दी जाए। मैं चाहूंगा कि हमारे समाज को टिकट देके तो देखो कि कुछ करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। मैं तो यही विनती करूंगा कि मोदी जी से भी कहूंगा और आगे जो भी हमारे समाज के व्यक्ति जाए उनके लिए कुछ ना कुछ पद दिया जाए, और पद भी ऐसा दिया जाए जिसे कार्य कर सके। धन्यवाद। आपसे खुद मेरा बड़ा दिली लगाव है, बड़ा मेरा उनके घरों में और उनका मेरे पास में आना जाना वगैरह है। बड़ा सीधा समाज होता है, ये ज्यादातर ईमानदार समाज होता है। और कहते हुए मुझे हाथ हो रहा है कि 40 साल के अंदर में भी अभी भी इनकी आर्थिक तरक्की उतनी नहीं हो पाई। क्या लगता है पहले के मुकाबले कितनी आर्थिक तरक्की हो पाई है समाज की? देखो, आज आर्थिक तरक्की तो खूब हो रही है, पर हमारा मैंने उद्देश्य फंगसों को काटने का एक और है कि हम समाज में फैले रूढ़वादियों को दूर करें, अपने स्थिति की आदरा में संलग्न रहे। दहेज प्रचलन अभी भी हल्का फुल्का है। हाँ, दहेज प्रचलन है पर वो आगे बराबर है। आज शिक्षा की कमी अभी भी शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा तकरीबन बराबर चल रही है। पर बात यह है कि ऐसी शिक्षा से क्या फायदा कि उसे राजनीति में भागीदारी। सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी, सरकारी नौकरी में हमारे लिए कोई रिजर्वेशन दिखाने का है, लेकिन मिलता कहीं नहीं। शिक्षा में काफी 30 साल पहले पिछड़ा हुआ था। 30 साल के अंदर मुझे कहने में हद है कि देश में, दिल्ली में जगह जगह सरकारी प्राइवेट स्कूल खुल गए। इनके बच्चे भी वाकई स्कूलों में, चाहे सरकारी प्राइवेट में जाते थे, शिक्षा के स्तर पहले के मुकाबले वाकई काफी हद तक हुआ। अब मेरे अपने ख्याल में प्रजापति समाज के शायद तकरीबन अगर 100 परिवार किसी मोहल्ले में, तो 100 के 100 बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। नहीं, कुछ न कुछ परिवारों के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन आज जो है ना, जो बर्तन बनाने वाला, जो कभी आपने मुद्दा उठाया था, कहा था कि मिट्टी के बर्तन बना करके, तो आज मिट्टी जो है शहरों में है ही नहीं। मिट्टी के बर्तन बनाएंगे कहाँ? उनको पकाने की प्रॉब्लम है। जब वो पका नहीं सकते तो बच्चों को उन्हें ये न के प्रकार जो है उनको विद्यालय भेजना पड़ रहा है, और उनकी मजबूरी है कि वे पढ़ाएंगे नहीं तो आगे बढ़ाएंगे कैसे। इसी उद्देश्य से लगभग हर परिवार में बच्चे पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं, और जो शिक्षा का जो विकास है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर फिर भी प्रजापति समाज एक गरीब समाज होते हुए भी और एक जो है ईमानदार होते हुए भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आपको बता दूं कि दिल्ली में 3 कॉलोनियां हैं, पालम, विकासपुरी और उत्तम नगर वगैरह की तरफ, जो प्रजापति समाज की है। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मूर्ति कला के लिए और पता नहीं कौन कौन सी अच्छी सारी कलाकारी के लिए ऐसे गमले और ऐसी मूर्तियां कि आप उन्हें देख के दंग रह जाए। उनको इनाम वगैरह मिले, मैगजीनों में उनके नाम छपा हुआ है, पर उसके बावजूद वहां पे चूल्हा जलाने के ऊपर कानून बना हुआ है, वहां पे मिट्टी लाने के ऊपर कानून बना हुआ है, वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक वाला चूल्हा या पता नहीं क्या पहिया, उसको लाने पे टैक्स लगा हुआ है। अभी समस्याओं से कितना भाई हमारे पास पकाने के संसाधन है नहीं, जैसे आप कह रहे हो अभी
उनके पास अग्नि जला नहीं सकते। अब जो सीएनजी वो उनको मिलती नहीं है इतनी, और न पीएनजी मिलती है जिससे कि उनको अपने बर्तनों को ठीक से पका। कलाकृति में प्रजापति समाज बहुत आगे है, लेकिन कलाकृतियां जो है केवल वहीं तक सीमित रह गई हैं। शहरों में बढ़ने का उनका अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संसाधनों पे हमारे अभी आपने चर्चा की कि उत्तम नगर, पालम और सुल्तानपुरी, विकासपुरी की सुल्तानपुरी की जो बात आप कर रहे हो, इन क्षेत्रों को हटाने के लिए जीएनसीटी जो है, जो प्रदूषण रोक लगाने वाला जो है संस्था, उसने अनेक बार उनको नोटिस भेजे हैं। एनजीटीवी कई बार नोटिस भेजे हैं उनको सील कर दिया गया है, जिसके लिए अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार ने जो है, उस समय मंत्री होते थे हरदीप पुरी जी, उनको हमने पत्र लिख करके इसे खुलवाने के लिए प्रयास किए। फिर उनसे हमने मांग पत्र भी दिया कि भाई इनको जो है शहर से बाहर जो है सुविधाएं दी जाए, जिससे कि कलाकृति बनी रहे। ये कलाकृति हड़प्पा के समय से चली आ रही है, इसको क्यों खोना चाहते हो आप? और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक मूर्तियां वो बनाते हैं। तो प्रजापति समाज के पास समस्याएं तो बहुत हैं। और आप राजनीतिक बात करते हो तो राजनीति में तो जीरो है। कोई भी पार्टी प्रजापति समाज को कहीं से लड़ाने का प्रयास नहीं करती है, लेकिन इतना जरूर है, प्रजापति समाज के लोगों को दरिया बिछाने में, झंडे उठवाने में, रैलियां करवाने में, वोट मांगने में सबसे आगे उन्हीं को रखते हैं, क्योंकि जो ना उनका वोट मिल जाता है तो उनका काम हो जाता है। उसके बाद प्रजापति की क्या स्थिति है कोई लेना देना नहीं होता है। शंकर प्रजापति है, और मैं ये कहना चाहता हूँ महिलाओं के मुकाबले में ऐसा है बहुत अच्छी है। प्रजापति समाज जो है महिलाओं को भी उतना ही मतलब दर्जा दे रही है जितना मतलब पुरुषों को दे रही है। तो मेरा मानना ये है अभी ठीक है। ठीक है। पढ़ाई की स्थिति पहले के मुकाबले कैसी, कितने % बच्चे 100 में से जो है वो स्कूल जा रहे हैं आजकल? देखिए, पढ़ाई की स्थिति अभी फिलहाल जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा समाज बिल्कुल अशिक्षित है। आजकल सभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, IAS IPS की तैयारी करवाने के लिए भेज रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इस संस्था में आपने आज सैकड़ों लोग देखे, यहाँ पे आपने अभिनंदन समारोह देखा, आपस में एकजुटता देखी। ये लखन प्रजापति पिछले 3 हफ्ते से लगे पड़े हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, दिन रात एक करोगे, सुबह से इन्होंने नाश्ता भी नहीं करा। क्या कहना चाहेंगे इनके प्रयत्नों, इनकी मेहनत को लेकर? नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति, और मैं लखन भाई साहब जी से यही कहना चाहूँगा, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और इस मेहनत को सफल बनाने के लिए जो भी प्रजापति समाज के व्यक्ति आए हैं उनका मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आगे आने वाली प्रजापति जयंती पे उससे ज़्यादा लोग आए और लखन भाई साहब जी का हौसला अफजाई करें। मैं आपसे ये वो करूँ। ठीक, लखन जी जरा खड़ा हो। समस्या पे बात करी, बात रह गई आपकी संस्था में महिलाओं के योगदान की। पुरुषों का योगदान नजर आ रहा है मुझे, मैं खुद भी पुरुष हूँ, युवाओं का नजर आ रहा है। महिलाओं का क्या फिलहाल योगदान है संस्था के अंदर? महिला का पूरा ही योगदान है, चाहे वो दान हो या सहयोग हो या मंच में भाषण हो या अभिनंदन हो। महिला बहुत आगे हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे पोस्टर में आपने जैसे देखा है कि पोस्टर में एक ही है, ये तो राष्ट्रीय अवार्ड में हमारे डॉक्टर साहब भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे महिला को पूरा सहयोग है, पूरा महिला आगे है, महिला पूरी आगे है। और अभी ये सब कुछ ठीक है, पहले की तरह नहीं है जैसे कह रहे कि घर में है, घर में कोई नहीं, सब अपने अपने काम में। सैकड़ों लाखों हजारों प्रजापति समाज के लोग आपको देख रहे हैं, शिक्षा को लेके आप उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँ शिक्षा उनको और जितनी मिले प्राप्त करते रहे और आगे बढ़े। जो भी चीज जो उनका मन की जो इच्छा है वो पूरी हो। जैसे कोई IAS अधिकारी बनना चाहता है, IPS। सरकारी नौकरियों में फिलहाल क्या स्थिति है? मैंने वैसे देखा कि लगभग 12% लोग तो मुझे भी प्रजापति सरकारी नौकरियों वाले टकराए हैं। हाँ जी, अब तो बहुत सारे हमने जैसे संस्था में देखे, हमने बहुत जगह पे है, बहुत हमारे ITM भी है, सब बहुत कुछ है। आपके बच्चों का, प्रजापति समाज के बच्चों का फिलहाल सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान कैसा है? अभी तो नौकरी मिली नहीं है, लेकिन चल रहा है, प्रयास चल रहा है। ठीक, बैठ गए। इधर यहाँ पे आ जाए। इनामवती देवी जी है, ये प्रजापति समाज की ये संस्था जो आप देख रहे हैं इससे जुड़ी भी है। ये इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर भागीदारी कर रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे कोई भी कदम हो, कोई भी अच्छा कदम हो, उसमें महिलाएं भी पूरे भागीदारी ले रही है। आज के कार्यक्रम के विषय बताइए, कैसा लगा आप लोगों को? उस प्रयास के बारे में क्या कहेंगे जो इन सब प्रजापति भाइयों ने एकजुट होके, चाहे चंदा इकट्ठा करके, चाहे दिन रात एक मेहनत करके, तंबू कनात लगा के इस प्रोग्राम को लोगों को, हजारों लोगों को अलग अलग जगह से बुलाया? हम तो यही कहते हैं कि जितने भी प्रजापति भाई ये सब एकजुट रहे। बहुत बढ़िया, ठीक।
आए वो हिम्मत दें, साथ दें। जय बोल दक्ष महाराज की जय। बस हो गया।